हो गया, ठीक है। अब देख, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन सबको याद है? क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। पहले तो इलिप्स से स्टार्ट करते हैं ना, चैप्टर का नाम लिख देते हैं। नहीं, इलिप्स को शॉर्ट में याद कर लेना, आलो। नहीं, ठीक। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2hx प्लस 2 प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नहीं, ये क्या है? जनरल सही है, 2hxy ही होगा। हाँ, 2hxy ही होगा प्लस 2gx प्लस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता था? h स्क्वायर लेस देन ab। इसका मतलब e क्या होना चाहिए? e 1 से छोटा और 0 से बड़ा। e बराबर 1 पे क्या मिलता था? पैराबोला। e ग्रेटर देन 1 पे, याद है ना तरीका? लड़की गुस्सा हुई, नहीं सॉरी, e बराबर 1, लड़की प्यार से बोली, पैराबोला। नहीं, e ग्रेटर देन 1, लड़की गुस्सा हुई, हाइपरबोला। नहीं, और e छोटा हो गया, बाकी 2 आ ही गया, तो पक्का वो क्या रहा होगा? इलिप्स ही रहा होगा। अच्छा, एक और केस था, कंडीशन था इसमें, क्या? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या था? ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बोरिंग फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी याद है ना? ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बोरिंग फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? इलिप्स को। क्या करेगा? इलिप्स को। नहीं, अरे पैराबोला में h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी था और e इज इक्वल टू 1 था। इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करता था? जब h स्क्वायर बराबर ए बी था, e बराबर 1 था। नहीं, और डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 था। अच्छा, कोनिक का डिफिनेशन याद है? क्या? SP इज इक्वल टू EPM। SP इज इक्वल टू क्या था? EPM। S क्या था? S क्या था? फिक्स पॉइंट। क्या था? फिक्स पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या था? फिक्स पॉइंट। क्या था? फिक्स पॉइंट। और PM क्या था? अच्छा, P क्या था? P क्या था? वेरिएबल पॉइंट था। अब पैराबोला के लिए E1 होता है। अभी हम E1 नहीं लेके चल रहे, E डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। अब किसी भी कोनिक के लिए E अभी किसी भी कोनिक का बात हो रहा है, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला, अभी सब की बात हो रही है। P क्या था मेरा? वेरिएबल पॉइंट था। क्या था? वेरिएबल पॉइंट या फिर मूविंग पॉइंट। क्या था? मूविंग पॉइंट। अच्छा, PM क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। क्या था? फिक्स्ड लाइन। और उस फिक्स्ड लाइन को क्या कहते थे? डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, तो PM क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट करता था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। नहीं, तो किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका क्या है? SP इज इक्वल टू EPM। S क्या है? फिक्स पॉइंट। P क्या है? वेरिएबल पॉइंट। PM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। और उस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। E क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। पैराबोला के लिए E1, E इलिप्स के लिए दिया रहेगा क्वेश्चन में 1 से छोटा, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। नोट जल्दी से कर लो। नहीं, देख क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ इट्स फोकस इज इतना एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन इतना और E इज इक्वल टू इतना। नहीं, तो ये किसी भी कोनिक पर अप्लाई हो सकता है कि कोनिक पे क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन दिया रहता है, फोकस यानी कि फिक्स पॉइंट दिया रहता है। हम क्या मान लेते हैं? उस कोनिक का वेरिएबल पॉइंट क्या है? P। नहीं, और फिर क्या करते हैं? P से S की दूरी, P से उस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी का रेशियो किसके बराबर होता है? इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। नहीं, तो देख किसी भी कोनिक के लिए ये चीज़ याद है कि SP इज इक्वल टू EPM। नहीं,
अब s क्या है, तो s मेरे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट कितना है मेरे पास, 2,1। p हम क्या मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसको क्या मान लेते हैं, h, k। और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये कितना है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होता है, SP इज इक्वल टू EPM। PM क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स लाइन, नहीं, तो SP इज इक्वल टू EPM। अब SP क्या होगा, इस दोनों के बीच की दूरी, तो क्या होगा, रूट अंडर h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लेस देन 1 नहीं, ई दिया हुआ है 1/√2, 1/√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम PM क्या होगा, h प्लस k प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नहीं, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अबे वो √2 कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर 1/4, और इधर क्या होगा, h प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा, h स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 4 प्लस k स्क्वायर आएगा ना, k स्क्वायर 2k प्लस का 1 और इसका गुना इस 4 के साथ, नहीं, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये a प्लस b प्लस क्या लिखा हो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर 2k अच्छा 2 कॉमन ही ले लेते ना, 2k 2 h, अब h को x से, k को y को, यहाँ पर क्या आएगा 4h स्क्वायर, इधर आएगा तो 3h स्क्वायर, क्या आएगा 3h स्क्वायर माइनस का 8h और उधर आएगा, अच्छा माइनस का 16h और इधर आएगा तो माइनस का 2h, माइनस का 18h, अबे 2h और इधर क्या 4, उधर से कांस्टेंट आएगा तो देख 4, देख 4 1 5, 4 5 20 और 20 में से एक इधर आएगा तो 19, नहीं, प्लस का k स्क्वायर और इधर आएगा तो देख 4k स्क्वायर और इधर आएगा तो 3k स्क्वायर, नहीं, माइनस देख इधर क्या आएगा 8k माइनस का 10k, हो गया। और कुछ बचा है, बचा है ना 2hk इज इक्वल टू 0। अब h को x से, k को y से, तो क्या लिखा है ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, नहीं, माइनस का 2xy लिखा हुआ है, माइनस का 18x माइनस का 10y प्लस का 19 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब स्टैंडर्ड नहीं, क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ आलू। आलू का बेटा चालू खा रहा था, नहीं याद है, गलती हो गया। अब लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। याद मत करना, हम शुरू में ही बोले थे, उस दिन भी बोले थे कि आज भी बोल रहे याद मत करना, पैराबोला में जैसे याद नहीं किए थे, जो यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही करते चलना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, या आलू लिख दे, स्टैंडर्ड इस नहीं लिख लेना इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नहीं, अब देख आलू कैसा होता है, आलू दो तरह का होता है, नहीं, एक कैसा होता है इलिप्स, कैसा होता है, या तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या फिर क्या होगा वर्टिकल इलिप्स होगा। नहीं हाँ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो देख स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो चीज़ हम पक्का याद कर लेना कि देख एक्स स्क्वायर के नीचे वाला वाई स्क्वायर के नीचे वाला से बड़ा हो, क्या हो, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला वाई स्क्वायर के नीचे वाला से बड़ा हो तो कौन सा इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। याद कर लेना कि ए ग्रेटर देन बी हॉरिजॉन्टल इलिप्स, या ऐसे भी याद कर सकते हैं ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। नहीं, अगर मान ले कि वाई स्क्वायर का नीचे वाला एक्स स्क्वायर के नीचे वाला से बड़ा है तो कौन सा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। नहीं तो वाई स्क्वायर का नीचे वाला क्या, बी स्क्वायर अगर बड़ा है एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल इलिप्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकल इलिप्स। एक चीज और याद कर लेना, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी में भी कंफ्यूजन रहता है। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस छोटू अपॉन मोटू का होल स्क्वायर। मतलब कि देख एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। इस ए और बी में कोई ना कोई छोटा और बड़ा होगा। यस सर, नहीं होगा। तो छोटा कौन हो सकता है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो जो छोटा होगा उसको ऊपर में रखेंगे, ए छोटा होगा तो उसको ऊपर में रखेंगे, अगर बी छोटा होगा तो उसको ऊपर में रखेंगे, नीचे में जो बड़ा होगा उसको रखेंगे। नहीं मतलब कि इसेंट्रिसिटी का एक रिलेशन होता है। देख जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करेंगे तो ई स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस छोटा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में कौन है, बी छोटा है, तो क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेकिन जब हम वर्टिकल इलिप्स की बात करेंगे तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है। इससे अच्छा है कि इसेंट्रिसिटी को एक ही याद कर लेना कि 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा का होल स्क्वायर। अब ई हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस मत लेना, सिर्फ प्लस वाला ही लेना। वाई क्योंकि इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए 0 से लेकर 1 तक होता है, नेगेटिव नहीं बोले थे हम। नहीं तो ई हमेशा पॉजिटिव लेना। इस 3 चीज़ को याद कर लेना बस। उसके बाद सारा चीज़ हम डायग्राम पे कर रहे हैं। नहीं क्या क्या याद रखना कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाला से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वाई स्क्वायर का नीचे वाला एक्स स्क्वायर के नीचे वाले से बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स। नहीं और इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस छोटा अपन बड़ा का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस छोटा अपन बड़ा का होल स्क्वायर। इसको याद कर लेना। नहीं जल्दी से नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पहला हम केस पढ़ते हैं सारा चीज हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। क्या पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। नहीं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से। नहीं इलिप्स का आप डायग्राम बनाते हैं, सारा चीज डायग्राम पे चलेगा। नहीं इलिप्स का डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, इलिप्स है, इसका इलिप्स है। अच्छा मान ले ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे देख अगर एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई 0 होता है। वाई को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए। एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, a, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a, 0। अच्छा इसी तरह अब देख y एक्सिस पर x 0 तो y बराबर क्या होगा, प्लस माइनस a। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b और ये 0, माइनस b। नहीं अच्छा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसका फोकस x एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, इलिप्स का 2 फोकस होता है। एक फोकस को मान लिए s, दूसरे फोकस को s डैश। क्या मान लिए, s डैश। अच्छा इलिप्स में 2 फोकस तो 2 इसेंट्रिसिटी, सॉरी 2 इसेंट्रिसिटी का क्या, 2 डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, 2। एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये होगा।
अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा 0, ये माइनस ए कॉमा 0 और ये क्या होगा? ए कॉमा 0। अच्छा, ये क्या होगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होगा? ए बाई ई कॉमा 0। क्या होगा? ए बाई ई कॉमा 0। इस लाइन का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा? x इज इक्वल टू ए बाई ई। अच्छा, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस का a बाई ई। ठीक। अच्छा, ये पता है कि कोई भी लाइन फोकस से पास करे, कोई भी लाइन फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। तो ये क्या होगा? लेटस रेक्टम। ये क्या होगा? दो लेटस रेक्टम होगा नहीं? अच्छा, दो लेटस रेक्टम होगा। अब मान लें कि हम लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट निकालना है, तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये क्या कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। अच्छा, इतना तो पता चल रहा है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, ए वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो क्या है? कांस्टेंट है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना। अच्छा, हम x के जगह पे इस इक्वेशन में क्या पुट करते हैं? ए को नहीं, ई तो पता है ना। इसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस छोटा कौन है इस बार? एच बी। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, इतना पता चल गया। अब हमको मान ले कि देख, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या है मेरा? एल आर। क्या है? एल आर। अगर तुमसे हम इक्वेशन ऑफ एल आर पूछेंगे तो क्या होगा? पहले तो ये देख ले, इक्वेशन ऑफ अगर एल आर पूछते तो क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा? x इज इक्वल टू ए ई या फिर x इज इक्वल टू माइनस का ए ई, क्योंकि ये भी तो एल आर है नहीं। अब हम एल आर की एंड पॉइंट की बात करें तो एल आर की एंड पॉइंट की बात करें तो हम x के जगह पर क्या रखेंगे? ए ई रखेंगे। तो x के जगह पर ए ई जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो देख वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। और 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है? ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। नहीं, प्लस वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर, माइनस वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस के नीचे। नहीं, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया? बी स्क्वायर बाय ए। ये माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। ये लेटेस्ट रेक्टम का, यानी इस लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट आ गया। अब इस लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या आएगा? माइनस का ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए होगा। फिर इसका माइनस का ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। नहीं, अच्छा, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? ये दूरी या फिर ये दूरी, दोनों दूरी तो सेम ही होगी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? एल एल आर। डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लोगे? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लोगे तो देख क्या निकालोगे कि देख क्या करोगे? रूट अंडर बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर प्लस, मान ले यहीं से निकालते हैं तो इस किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे। मान ले देख, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रूट अंडर क्या करोगे? ए ई माइनस ए ई का होल स्क्वायर, वो तो 0 हो गया नहीं, प्लस क्या आएगा? बी स्क्वायर बाय ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय ए। तो कितना होगा? 2b स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया? 2b स्क्वायर बाय ए।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना आ गया 2b स्क्वायर बाय a। इतना चीज आ गया समझ में। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया ना। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक या तो a बाई e कॉमा 0 या माइनस का a बाई कॉमा 0। क्या होगा माइनस का a नहीं, अच्छा ये क्या है फोकस a माइनस का a कॉमा 0, ये क्या है a कॉमा 0। ये क्या होगा फोकल डिस्टेंस। दोनों फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा 2ae। क्या होगा 2ae। क्या कि देख ये क्या है इलिप्स का सेंटर है। ये क्या है इलिप्स का सेंटर। इलिप्स का सेंटर कैसे निकालोगे इस x को 0 करोगे तो क्या आएगा x बराबर 0, y को 0 करोगे तो क्या होगा y बराबर 0। तो ये क्या है इसका सेंटर 0 0। तो फोकस डिस्टेंस कितनी आएगी 2ae। कितना आएगी फोकस डिस्टेंस 2ae। नहीं फोकस डिस्टेंस 2ae आएगी। और कुछ बच रहा है इस इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। नहीं मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे पहले तो इतना छाप ले। ग्राफ नहीं मिटाएंगे ये मिटा दें सिर्फ ये। अबे इधर तो कुछ मिटाने वाला है ही नहीं। इक्वेशन ठीक है। नहीं देख अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब क्या बड़ा। इलिप्स में कितना एक्सिस होगा 2 एक्सिस होगा। इसको क्या बोलेंगे जो बड़ा रहेगा उसको मेजर, जो छोटा रहेगा माइनर। इसमें मेजर कौन है ये है ना मेजर। ये एक्सिस है ना। इसकी लेंथ कितनी होगी जितना देख इलिप्स का सेंटर है जितना सेंटर से इसकी दूरी कितनी है a। सेंटर से इसकी दूरी कितना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब ये। माइनर एक्सिस मतलब ये। माइनर एक्सिस का मतलब ये हो गया। तो देख इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2b। तो लिख लेना कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर। अच्छा माइनर मेजर मेजर मतलब बड़ा होता है ना। तो मेजर एक्सिस ये होगा। नहीं मेजर क्या होगा ये नहीं LEN लेंथ सही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a। और माइनर मतलब छोटा। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा एक्सिस 2b। जल्दी से निकाल। और कुछ है अब तो इसमें सारा चीज लगभग हो ही गया है। नहीं अब देख इस इलिप्स का वर्टेक्स पैराबोला में वर्टेक्स आता था। वर्टेक्स किसको बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे देख a,0 माइनस a,0 0, b और 0, माइनस b को क्या बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ इलिप्स बोलेंगे। नहीं ठीक है अब हो गया। अब तो सब चीज हो गया। हाँ लिख लो। नहीं अब देख पैराबोला में क्या पढ़े थे फोकल डिस्टेंस पढ़े थे। तो इलिप्स में भी आएगा फोकल डिस्टेंस। नहीं तो इलिप्स में फोकल अच्छा फोकल डिस्टेंस क्या था डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। मान लेते हैं इलिप्स को कोई पॉइंट क्या है P। नहीं तो P है ना। इलिप्स से कोई पॉइंट क्या है P। नहीं तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा PS। क्या होगा PS। और PS किसके बराबर होगा E PM के बराबर होगा। नहीं या फिर क्या हो सकता है PS डैश। क्या होगा PS डैश। और ये किसके बराबर हो जाएगा E PM डैश के। किसके बराबर हो जाएगा E PM डैश के। नहीं तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक तो क्या हो जाएगा PS। क्या होगा PS। E किसके बराबर होगा E PM के। और E PM किसके बराबर होगा प्रधानमंत्री। नहीं देश के बराबर होगा। नहीं तो देख ये PM हमको ये PM निकालना है। अच्छा P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। नहीं अच्छा हम PM निकालना है तो एक काम कर सकते हैं कि देख PM निकालने के लिए क्या कर सकते हैं देख यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है
अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल रहे हैं। अरे 0 0 से a बाई ई, 0 का दूरी क्या होगा a बाई ई, उसमें से हम क्या करें, ये दूरी घटा दें, घटा देंगे तो हो जाएगा ना। और ये दूरी कितनी है x है ना, ये दूरी कितनी है x, तो pm किसके बराबर आ जाएगा ae माइनस x, अर्थात ps किसके बराबर आ रहा है, ps किसके बराबर आ रहा है a माइनस ex। और अब हम ps डैश की बात करते हैं, तो ps डैश क्या होगा e pm डैश के, और pm डैश कितना है, इतना है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इतनी दूरी कितना है ये बता दो, ये दूरी कितना है a बाई ई, इसमें x ऐड कर दो, नहीं तो क्या होगा e a बाई ई प्लस x, नहीं तो a प्लस ई एक्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देख ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2a, ps प्लस ps डैश किसके बराबर आ गया 2s। मतलब देख p कोई मूविंग पॉइंट है, उसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी क्या आ रहा है, किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, और वो कांस्टेंट क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को, किसको रिप्रेजेंट करेगा P की किसी दो फिक्स पॉइंट की दूरी, P के किसी दो फिक्स पॉइंट की दूरी वो किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, और कांस्टेंट मान ले, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, किसके बराबर आ गया 2a, क्या है कोई कांस्टेंट है, 2a किसके बराबर, कोई कांस्टेंट के बराबर आ गया, और वो कांस्टेंट के किससे बड़ा होना चाहिए s डैश से, मतलब दोनों फोकस के बीच की दूरी से बड़ा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जल्दी से छापो, इसके बाद एक नोट करके लिखो। तो देख पहला रिमार्क्स क्या लिख लेना कि फोकल लेंथ ऑफ इलिप्स कितना होता है 2ae, 2ae क्या होता है 2ae। अब देख बोल रहा है कि इफ़ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, कोई पॉइंट क्या कर रहा है प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी उस जो प्लेन मूव कर रहा है उसकी दो पॉइंट से, दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होनी चाहिए, दूरी का सम क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि P कोई मूविंग पॉइंट है तो उसकी, और S डैश क्या है फिक्स पॉइंट है, तो PS प्लस PS डैश यानी कि P की दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी का सम किसी कांस्टेंट के बराबर आए। तो इसमें पहला केस ये होता है क्या कि अगर वो कांस्टेंट किसके बराबर हो जाए S डैश के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए S डैश के बराबर हो जाए। मतलब कि मान ले कि हम कहना चाह रहे ये क्या है S, ये क्या है S, नहीं, और देख K किसके बराबर हो जाए S डैश के बराबर हो जाए, तो P क्या करेगा इस लाइन पे लाई करेगा, P क्या करेगा इस लाइन पे लाई करेगा, तो लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। नहीं, दूसरा केस कि K क्या हो जाए मेरा S और S डैश से बड़ा हो जाए, तो लोकस ऑफ P क्या होगा इलिप्स, लोकस ऑफ P क्या होगा इलिप्स, जिसका फोकस क्या होगा S डैश, क्या होगा S डैश, क्या होगा S डैश। नहीं, अगर K क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए S डैश से, यानी कि दोनों फिक्स पॉइंट से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तो लोकस ऑफ P क्या होगा इलिप्स होगा, और उसका फोकस क्या होगा S डैश होगा, और K किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। K किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। समझे कि नहीं क्या कि मान ले कि देख P कोई मूविंग पॉइंट है प्लेन में, उसका दूरी दो फिक्स पॉइंट से क्या आ रहा है, दो फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी किसके बराबर आ रहा है K के बराबर आ रहा है। तो K क्या हो सकता है, या तो इस दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी के बराबर हो जाए, या फिर इस दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से बड़ा हो जाए। अगर K दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी के बराबर हो गया तो ये पॉइंट P किस दोनों S और S डैश जो ज्वाइन लाइन करने वाली ज्वाइन होगी ना उसी पे लाई कर जाएगा, तो लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर K क्या होता है ग्रेटर देन S डैश, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए कांस्टेंट, दोनों
क्या है, दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से बड़ा हो जाए, तो लोकस ऑफ पी को हम क्या बोलेंगे, एलिप्स। क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स, बोलो नहीं, इज एन इलिप्स नहीं। अच्छा, लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, इलिप्स, जिसका फोकस क्या होगा, एस और एस डैश, उसका फोकस क्या होगा, एस और एस डैश, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होगा, इस के के बराबर, क्या होगा, इस के बराबर। तो लिख देते हैं कि एस एंड एस डैश क्या होगा, फोकस ऑफ इलिप्स, नहीं, एस और एस डैश क्या होगा, फोकस ऑफ इलिप्स, और के क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर सही है ना, जे होगा ना, मेजर एक्सिस। अच्छा, अब देख, या तो ये भी हो सकता था कि क्या क्या हो जाए, एस और एस डैश से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इस केस में कोई लोकस नहीं होगा, क्या होगा, कोई लोकस नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो लोकस, क्या लिखेंगे, नो लोकस। समझे, एक बार फिर से बता देते हैं कि देख, P कोई पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन में, उस P की दो फिक्स पॉइंट से दूरी किसी कांस्टेंट के बराबर होती है, तो वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर हो जाए। अगर वो कांस्टेंट दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी के बराबर हो जाए, तो ये P पॉइंट क्या करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी S और S डैश को मिलाने वाली लाइन पे P पॉइंट लाई करेगा, तो लोकस ऑफ P उस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये कांस्टेंट क्या हो जाए, S दोनों फिक्स पॉइंट की बीच की दूरी से बड़ा हो जाए, तो लोकस ऑफ P क्या होगा, इलिप्स, जिसका फोकस क्या होगा, S S डैश, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होगा, इस कांस्टेंट के, और ये क्या हो सकता है, के, यानी दोनों S और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी से छोटा हो जाए, उस केस में कोई लोकस नहीं बनेगा, नहीं। हो गया। अब लिख वर्टिकल इलिप्स, नहीं, वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल मतलब हाँ, ऊपर वाला आलू, क्या होगा, ऊपर वाला आलू, नहीं, देख, वर्टिकल, वर्टिकल कैसे, VRTI CL या CLE, वर्टिकल इलिप्स, नहीं, सही है ना। वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आलू, नहीं, इलिप्स को हिंदी में आलू। अबे हिंदी इसका इलिप्स का क्या होता है यार, आलू थोड़ी ना होता है, ऐसे हम लिखे जा रहे हैं। इलिप्स का हिंदी क्या होता है, पैराबोला का, अरे सुन बता, अरे क्या तो फालतू का देख, इलिप्स का हिंदी होता है दीर्घवृत्त मेरे हिसाब से, पैराबोला का तो होता है परवलय, इलिप्स का होता है दीर्घवृत्त या लघु वृत्त होता है, जो भी होता है, क्या मतलब है इलिप्स, इलिप्स, नहीं, देख, तो देख, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू जान। अच्छा, इस केस में क्या होगा, b बड़ा होगा a से, मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस छोटा y, छोटा कौन है a, तो क्या होगा a बाय बी का होल स्क्वायर, नहीं। अच्छा, अब देख, सारा चीज फिगर से, अब पूरा चीज फिगर से देखना, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0, x बराबर 0, y बराबर 0, सेंटर क्या आ गया, 0 0, नहीं, 0 0। इलिप्स कैसे बनेगा, ऐसे, नहीं, इलिप्स कैसे बनेगा, ऐसे। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट, ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब y 0, तो क्या हो जाएगा a, 0, ये क्या होगा माइनस a, 0, ये क्या होगा 0, b, और ये क्या होगा 0, माइनस b होगा। अच्छा, फोकस किधर होगा, इधर या इधर, ऊपर होगा। एक फोकस क्या होगा s, दूसरा फोकस क्या होगा s डैश। s का कोऑर्डिनेट क्या होगा, s का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b, क्या होगा, सारा चीज इस बार b में, 0, b, इसमें 0, माइनस का b, क्या होगा 0, माइनस का b। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इतना होगा,
दो, एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ये याद मत करना, बार बार करें, याद मत करना। ये डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, b बाई ई। ये क्या होगा? 0, माइनस का b बाई ई। ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट। अगर हम बोले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? b बाई ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस का b बाई ई होगा। अच्छा, इस बार बोलेंगे कि देख लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, तो फोकस के परपेंडिकुलर और नहीं, फोकस और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये होगा लेटेस्ट सेक्टम, होगा ना। इस केस में लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा? कौन कांस्टेंट है? y कौन है? तो क्या हो जाएगा? y बराबर b या फिर y बराबर माइनस का b, क्योंकि यहाँ भी तो है लेटेस्ट सेक्टम, है ना। अच्छा, लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट पूछेंगे तो एंड पॉइंट कैसे निकालोगे? इक्वेशन में y के जगह पे b रखेंगे। इक्वेशन में y के जगह पे b रखो तो देख क्या आएगा, यहाँ तो x स्क्वायर बाई ए नहीं, और y के जगह पे b रखेंगे तो b स्क्वायर ई स्क्वायर, b स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर ई स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखेंगे ना। तो यहाँ से x कितना आएगा? इधर जाएगा, क्या आएगा? a की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी। याद मत करना, उस केस में कुछ और आया था, प्लस बी स्क्वायर बाय ए आया था, प्लस इस केस में क्या रहा? ए स्क्वायर बाय बी। पूरा पहचान लेना कि कौन वर्टिकल इलिप्स है, कौन हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसके बाद डायग्राम पे आना। नहीं तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? इधर आ रहा है, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी कॉमा बी। फिर ये क्या आएगा? माइनस का ए स्क्वायर बाई बी बी। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस का बी होगा। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? ये लेंथ या फिर ये लेंथ, दोनों लेंथ बराबर ही होगी। क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। देख डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, बी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर बाय b। अच्छा, 2a स्क्वायर बाय b। और कुछ बचा निकालने के लिए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? 2b। नहीं, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। माइनर एक्सिस क्या होगा? 2a। कितना आ गया? फोकल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई पॉइंट क्या है इलिप्स पे P है, ये क्या है मेरा S, या तो ये होगा या फिर क्या होगा, या फिर P को हम इससे मिला देंगे, और ये किसके बराबर होगा? इसको मान लेते हैं PM, इसको मान लेते हैं M डैश। नहीं तो देख PS बराबर क्या होता है? E PM। नहीं, और देख E, अब PM कितना है? PM का मतलब क्या हो गया कि देख हमको PM निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं और उसमें से इतना दूरी घटा देते हैं। नहीं, x कॉमा y। अच्छा, ये क्या होगा? ये दूरी कितना होगा? अबे y होगा, वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स तब x था, ये y होगा, तो क्या हो जाएगा? b बाई
ई कॉमा वाई, क्या आएगा बी माइनस ई वाई। इसी तरह पी एस डैश किसके बराबर हो जाएगा बी प्लस ई वाई। इस केस में पी एस प्लस पी एस डैश किसके बराबर होगा 2। और कुछ बच गया क्या? नहीं, सारा चीज हो गया ना। अबे तो वर्टेक्स तो ऐसे ही गधा भी बता देगा, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा, हो गया। नहीं हो गया, और कुछ नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ तो फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ इतना, ये कौन सा एलिप्स लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कैसे? बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर? हाँ, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नीचे में क्या आएगा 9/36 आएगा, तो 9/36 मतलब नीचे 4। फिर यहाँ पे क्या आएगा 4/36 मतलब 9। अच्छा, इसका बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, इलिप्स कैसा है वर्टिकल है। अच्छा, इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटा का स्क्वायर। अरे छोटा 4 है, छोटा ई क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो छोटा क्या है 2/3 का होल स्क्वायर। नहीं ऐसे पढ़ा जाता है। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/9, डेट मीन्स 5/9। ई कितना आ जाएगा √5/। अरे प्लस माइनस नहीं लेना गधा, बार बार सिखाते हैं। ई 0 से लेकर 1 तक ही होता है। नहीं अच्छा, इस इलिप्स का सेंटर बोल दो, उसको x बराबर 0 करते थे, इस बार क्या करेंगे x माइनस 2 को 0 करेंगे और y प्लस 1 को 0 करेंगे। x बराबर क्या आएगा 2, y इज इक्वल टू माइनस का 1। सेंटर कितना है 2, -1। इलिप्स वर्टिकल। नहीं इतना पता चल गया कि इलिप्स क्या है मेरे पास वर्टिकल इलिप्स है। तो चल इलिप्स वर्टिकल बना लेते हैं। ये क्या है आलू, चल अच्छा सा बनाते हैं। नहीं अबे बड़ा कैसे बनाएंगे, जितना बड़ा बोर्ड रहेगा ना बोर्ड से ही ना बड़ा बनाएंगे। नहीं ये क्या है इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। नहीं अच्छा देख, इसको गौर से देखना इस क्वेश्चन को। ये वर्टिकल इलिप्स जिसका सेंटर कितना है मेरे पास 2, -1। फोकस इधर लाई करेगा, फोकस इधर लाई करेगा। इस पे कौन कांस्टेंट रहेगा y, x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, क्या होता था बी होता था ना, 0, b होता था ना। जब 0, 0 से लेते थे, अभी 2 से ले रहे थे 2, b। अच्छा b कितना है, b कितना है मेरे पास 3। e कितना है क्या है √5/3, मतलब b 3 और ये √5/3। ये टक टक कितना है b कितना है √5। तो यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, अच्छा 2, √5। अबे जब 0, 0 से लेते थे तब 2, √5 होता था। अभी कहाँ से ले रहा है -1 से ले रहा है, तो क्या होगा -1 प्लस √5। क्या होगा -1 प्लस √5, क्या होगा -1 प्लस √5। इसका दूसरा फोकस क्या हो जाएगा 2, -1 माइनस √5। इलिप्स का फोकस पता चल गया। इलिप्स का फोकस क्या आ गया, मान ले कि एक s क्या आ रहा है मेरे पास 2, √5 -1, यही ना आ रहा है। s डैश क्या आ रहा है मेरे पास 2, -1 माइनस का √5। फोकस आ गया। अच्छा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल सकते हो कितना हो। अच्छा ये पहले वर्टेक्स बता दो, वर्टेक्स। अच्छा इस लाइन पे कौन चेंज नहीं होगा, x इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। नहीं अच्छा -1 में b, तो -1 में कितना जोड़ेंगे 3, तो -1 प्लस 3 कितना होगा 2, तो ये कोऑर्डिनेट 2। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो ये x तो 2 ही रहेगा। -1 में कितना घटाएंगे -3, अरे -3
क्या होगा? माइनस का 4। अच्छा, हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पे कौन चेंज नहीं होगा? y चेंज नहीं होगा। इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? माइनस का 1। इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? माइनस का 1। अब देख, x क्या है मेरे पास? 2। अच्छा, ये दूरी कितनी होती थी? a मेरे पास कितना है? 2। तो 2 से 2 आगे जाएंगे तो कितना होगा? 2 से 2 पीछे आएंगे तो 0। कौन तू मैथ पढ़ता है ना, इतना भयानक हमको गुस्सा आता है ना। 2 से 2 पीछे आएगा तो माइनस का, बार है फालतू का दिमाग लगा। चल, ये आ गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखना चाहते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो बात की बात है। पहले हम क्या करते हैं? लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट लिख लेते हैं। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या था फॉर्मूला, याद है? क्या था? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² b। 2a² कितना है? 4। b कितना है? 3। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया? 8/3। नहीं, अब हम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं, तो इसमें कौन चेंज नहीं होगा? y कभी नहीं चेंज होगा। y कभी नहीं चेंज होगा। नहीं, एक हाँ, y कभी नहीं चेंज होगा। नहीं, एक तो तरीका वो है, x चेंज होगा। नहीं, अच्छा, y कभी नहीं चेंज होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? -1 प्लस √5। और ये कोऑर्डिनेट देख निकालना है। फिर इसी तरह इसका -1 प्लस √5 रहेगा और ये निकालना है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट याद है क्या होता था? 2a² बाई क्या होता है? a² b होता है। एक खाली पता कर लेना क्या होता था? a² बाई b। नहीं, तो a² b निकाल लेते हैं। तो a² b कितना हो जाएगा? a² मेरे पास कितना है? 4। और b कितना है? 3। नहीं, तो देख, 2 से हमको कहाँ जाना है? 2 से यहाँ कितना आगे जाना है? 4/3। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 + 4/3। 2 से कितना पीछे आना है? 2 - 4/3 होगा ना। इसी तरह यहाँ पे भी होगा। इसका एक y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 माइनस का √5। अच्छा, इसी तरह इसका भी क्या है? -1 माइनस का √5। ठीक। अच्छा, हमको देख, 2 से कितना आगे जाना है? 4/3 आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 4/3। 2 से कितना पीछे आना है? तो 2 - 4/3। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट आ गया। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ये क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। पहले हम क्या निकालते हैं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। नहीं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा? क्या होता था? b/e होता था। नहीं, इस केस में हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के केस में क्या होता था? b/e। नहीं, 0,b/e ये होता था। पहले हम b/e निकाल लेते हैं। तो b/e कितना होगा? b/e नहीं, तो b कितना है? देखो, b कितना है? 3। और e कितना आ रहा है? √5/3, मतलब कि 9/√5। 9/√5, या फिर ये भी बोल सकते हैं इसको कि 9√5/5। नहीं, रेशनलाइज कर दिए। नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें देख, x तो चेंज नहीं होगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 से -9√5/5 नीचे आना है। नहीं, तो क्या होगा? -1 - 9√5/5। इसमें क्या करेंगे? 2 तो यहाँ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन -1 में हम कितना आगे जाएंगे? 9√5/5। क्या जाएंगे? -1 प्लस 9√5/5। हर कुछ निकल गया। अब तुमसे पूछते हैं कि इक्वेशन ऑफ LR क्या होगा? इक्वेशन ऑफ LR का इक्वेशन y = क्या हो जाएगा? -1 प्लस √5, या फिर क्या हो जाएगा? y = -1 माइनस का √5। नहीं, क्या होगा? y = -1 माइनस का √5 होगा। अच्छा, अब बता,
तुमसे हम पूछे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डी आर क्या होगा, क्या होगा, y इज इक्वल टू -1 प्लस 9√5/5, नहीं क्या होगा, y इज इक्वल टू -1 प्लस 9√5/5 या फिर -1 माइनस 9√5/5, ये हो गया। और कुछ पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b नहीं 2b 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4, नहीं कुछ पता, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लें, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, ऐसे भी दिख रहा है नहीं। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा बोल दे, लेंथ ऑफ मेजर कितना हो जाएगा, 2b मतलब 2 × 3 6, लेंथ ऑफ कितना होगा, अब देखिए याद कर क्या तो कुछ होता, कोई फार्मूला याद काम आ रहा है, कोई फार्मूला काम आ रहा है काम में, सिर्फ इसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस पहचान लो, फोकस क्या होता है वो पहचान लो, बाकी सबको उससे हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं तो वो तो 0 से न था b, नहीं 0,b, इस बार कहाँ से हम जा रहे हैं 2 से, तो इस पे तो 2 चेंज नहीं होगा, लेकिन -1 से कहाँ जा रहे हैं, b आगे जा रहे हैं, तो -1 प्लस b -1 माइनस b, नहीं इसी तरह क्या था, -1 से नीचे आ रहे हैं कहाँ तक, -b/e, फिर क्या करें, -1 से आगे जा रहे हैं प्लस का b/e, नहीं तो याद करने से नहीं हो गया, आज यहीं तक खत्म। Like, comment and